जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला। तो आज आपको हम सिखाने वाले हैं फिजिक्स में न्यूटन के गति के नियम का डेरिवेशन प्रूव इट करके सिखाएंगे। और आप कैसे सीख रहे हैं इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। ध्यानपूर्वक सीखेंगे अच्छी तरह से तो आप तुरंत समझ में आ जाएगा आपकी। तो बिना समय जाया किए हुए के सिखाते हैं आपको गति के नियम को सिद्ध करना। तो गति के नियम आपने पढ़े होंगे तीन। पहला पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा पढ़ा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा पढ़ा होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन गति के नियम तीनों को प्रूव इट करके सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर v जो है वो अंतिम वेग होता है। v क्या होता है प्यारे साथियों? v अंतिम वेग होता है। u का होता है u प्रारंभिक वेग होता है, u प्रारंभिक वेग। और a क्या होता है? एक्सेलरेशन, त्वरण होता है। और t है यहाँ पर टाइम, समय। और s होता है यहाँ पर विस्थापन, s होता है विस्थापन। तो आपको हम एक एक करके तीनों नियम को सिद्ध करके दिखाएंगे और दो दो मेथड से सिद्ध करके दिखाएंगे। अभी तक आपने पढ़ा होगा एक मेथड से, हम आपको दो मेथड से सिखाएंगे। पहले तो हम सिखाएंगे आपको गति का प्रथम नियम का सिद्धिकरण। गति के पहले नियम को कैसे सिद्ध करेंगे? तो गति का प्रथम नियम, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। फार्मूला इसका होता है a इज इक्वल टू डी वी बटा डी टी, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं हम, समयांतराल को हम t से भी लिख सकते हैं। तो dv क्या होता है? dv है यहाँ पर एक्चुअल में वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन लिखते हैं v2 माइनस v1, और या तो लिखते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो dv की जगह पर हम लिखेंगे v माइनस u, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समयांतराल मतलब कि t। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी बन के आ जाएगी a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। अब ये t बटे में है, इधर चला जाएगा गुणे में, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यू माइनस का है दूसरी तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। तुम्हारा ये हो गया गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है गति का प्रथम नियम का सिद्धिकरण, सिंपल। और अब हम सिखाएंगे समाकलन विधि से गति के प्रथम नियम का निगमन कैसे करते हैं। तो ये प्यारे साथियों सिखाते हैं डेरिवेशन समाकलन विधि से। तो गति का प्रथम नियम सीखेंगे समाकलन विधि से। तो पहला लिखेंगे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। फार्मूला लिखेंगे a इज इक्वल टू डी वी बटा डी टी, और यहाँ पर डी टी बटे में है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे गुणे में हो जाएगी, और इज इक्वल टू है डी वी। अब करेंगे हम दोनों पक्षों का समाकलन। तो समाकलन करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे a dt, समाकलन टाइम है
तो लिमिट लगाएंगे 0 से t इज इक्वल टू डी वी। इसका समाकलन करेंगे, लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक, u से v तक। जिसके सापेक्ष समाकलन होता है उसका समाकलन किया जाता है, निश्चित संख्या का समाकलन नहीं किया जाता। त्वरण को बाहर निकाल लेंगे 0 से t और यहाँ पर बचा dt और इज इक्वल टू डी वी का समाकलन होता है v और यहाँ लिमिट लगी है u से v। dt का समाकलन प्यारे साथियों होता है t और लिमिट है 0 से t और इज इक्वल टू लिमिट का फार्मूला साइड में लिख लेंगे और इसको ध्यानपूर्वक याद करना है। लिमिट का फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये लिमिट का फार्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा कर लिखना। तो यहाँ पर पहले v की जगह पर लिखेंगे अपर लिमिट v और फिर v की जगह पर लिखेंगे लोअर लिमिट u। अब यहाँ पर प्यारे साथियों करेंगे तो अपर लिमिट पहले t की जगह पे t रखा जाएगा, उसके बाद में t की जगह पे 0 रखा जाएगा और इज इक्वल टू v माइनस यू। a t से 0 घटाएंगे t ही रहेगा तो a t और ये u माइनस का है दूसरी तरफ आ जाएगा बराबर के प्लस का और इज इक्वल टू v। ये प्यारे साथियों आपका डेरिवेशन हो गया। गति का प्रथम नियम सिद्ध करके दिखाया मैंने 2 मेथड से, एक तो सिंपल मेथड और दूसरा समाकलन विधि से। ध्यान से देख लें और दोनों मेथड को अच्छी प्रकार से तैयार कर लें और आपका एक शेयर आपके दोस्त को भी इसको सीखने में मदद करेगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और अगली क्लास में आपको सिखाएंगे गति के दूसरे नियम का सिद्धिकरण। जय हिंद।